नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे, काश ये बात मुझे 10 साल पहले पता होती। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? वो अपने दिन की शुरुआत आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करके करते हैं। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रूवन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल स्टीव जॉब्स से लेकर दुनिया के कई बड़े लीडर करते थे। परमहंस योगानंद जी ने तो 100 साल पहले ही सिखाया था कि आईना सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। कुछ समय पहले हमारे आश्रम के एक सहयोगी ने हमें अपने बेटे के बारे में बताया। वह नौकरी के इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहा था और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। गुरुजी ने उससे यही तकनीक इस्तेमाल करने को कहा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 21 दिन बाद वह लड़का खुद आश्रम आया। उसने गुरुजी के पैर छूकर धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, मुझे सिर्फ नौकरी नहीं मिली, मेरा आत्मविश्वास भी वापस आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? पर साइंस भी इसे मानती है। जब आप आईने में देखकर खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को 10 गुना तेजी से अपना लेता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी बुक साइंटिफिक हीलिंग अफर्मेशंस में साफ लिखा है, द मिरर इज नॉट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस बट अ गेटवे टू योर सोल्स ट्रांसफॉर्मेशन। योगानंद जी कहते थे कि आईने में दिखने वाला व्यक्ति वो नहीं है जो आप हैं, बल्कि वो है जो आप बनने वाले हैं। रुकिए रुकिए, वीडियो बंद मत कीजिए। अभी तो मैंने आपको वो 7 मैजिकल वर्ड्स भी नहीं बताए जो योगानंद जी रोज कहते थे, और वो स्पेसिफिक टाइम भी नहीं बताया जब ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है। जब आप आईने में खुद से पॉजिटिव बात करते हैं, तो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज, नए रास्ते बनते हैं। ये सिद्ध विज्ञान है। आप अपनी आंखों से खुद को देख रहे हैं, कानों से अपनी आवाज सुन रहे हैं, ये दोहरा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। सुबह उठने के बाद आपका मन सबसे ज्यादा ग्रहण करने वाला होता है। शांत अवस्था में होता है आपका दिमाग। अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। 100 लोगों को 30 दिन तक आईने में प्रार्थना करने को कहा गया। परिणाम 87% लोगों का आत्मविश्वास 40% तक बढ़ गया था। योगानंद जी ने तो ये 1920 में ही बता दिया था, जिसे साइंस ने 2020 में प्रूव किया। अब आता है मुख्य भाग, योगानंद जी के वो 7 मैजिकल वर्ड्स जो आपको रोज सुबह आईने में खुद से कहने हैं। मैं पूर्ण हूँ, शक्तिशाली हूँ, सफल हूँ। लेकिन रुकिए, सिर्फ बोलना काफी नहीं है। योगानंद जी ने बताया था कि ये शब्द तभी साथ देते हैं जब आप इन्हें सही तरीके से बोलते हैं। 99% लोग इसी गलती के कारण असफल हो जाते हैं। पहला नियम, अपनी आंखों में सीधे देखो, बचकर मत देखिए। दोस्तों, ये सबसे कठिन काम है। आपका मन कहेगा, अजीब लग रहा है, नजर हटा लो, मत हटाइए। योगानंद जी कहते थे, जब तक आप अपनी आंखों में अपनी आत्मा नहीं देख सकते, तब तक कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। आंखें आत्मा का दर्पण हैं। जब आप अपनी आंखों में देखते हैं, तो वो शक्ति जागती है जो आपके अंदर सो रही है। दूसरा नियम, गहरी सांस लेकर बोलो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। अरे भाई, ये कोई रेस नहीं चल रही। हमारे यहाँ लोग मंत्र भी जल्दी जल्दी बोलते हैं, जैसे ट्रेन पकड़नी हो। योगानंद जी कहते थे,
हर सांस में प्राण शक्ति है, हर शब्द में ब्रह्मांडीय कंपन है। पहले 4 सेकंड सांस अंदर लो, 2 सेकंड रोको, फिर धीरे धीरे शब्द बोलो। ये तकनीक आपके शब्दों को 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। तीसरा नियम, हर शब्द को दिल से महसूस करो, रोबोट मत बनो। सुनिए दोस्तों, मैं पूर्ण हूँ बोलते समय वास्तव में अपनी पूर्णता को महसूस करो। मैं शक्तिशाली हूँ कहते समय अपनी शक्ति को अंदर तक महसूस करो। मैं सफल हूँ बोलते समय अपनी सफलता का स्वाद चखो। योगानंद जी कहते थे, भावना के बिना शब्द मृत हैं, भावना के साथ शब्द जीवन बन जाते हैं। अगर आप यंत्र की तरह बोलोगे तो यंत्र जैसा परिणाम मिलेगा, कुछ नहीं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, मुस्कुराकर बोलो, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। अरे वाह, ये तो सबसे आसान लगता है ना? लेकिन सबसे कठिन भी यही है। जब आप मुस्कुराकर बोलते हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां आपके मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं। सब कुछ ठीक है, मैं खुश हूँ। योगानंद जी कहते थे, मुस्कान भगवान की भाषा है। बिना मुस्कान के आपके शब्द सिर्फ आवाज हैं। मुस्कान के साथ वो प्रार्थना बन जाते हैं। खास बात, इन चारों नियमों को एक साथ करना पहले दिन मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं। योगानंद जी कहते थे, अभ्यास से असंभव भी संभव हो जाता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब हमने पहली बार ये अभ्यास शुरू किया था तो पहले 3 दिन तक हम सभी को अजीब लगा था। लगता था जैसे मैं बेवकूफी कर रहे हैं, लेकिन चौथे दिन से कुछ अलग महसूस होने लगा था, जैसे कोई अंदरूनी शक्ति जाग रही हो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब मैंने पहली बार ये तकनीक आजमाई थी तो पहले 3 दिन तक मुझे अजीब लगा था। लगता था जैसे मैं बेवकूफी कर रहा हूँ, लेकिन चौथे दिन से कुछ अलग महसूस होने लगा था, जैसे कोई अंदरूनी शक्ति जाग रही हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 21 डे चैलेंज बताता हूँ। पहला सप्ताह, दिन 1 से 7 उदास स्माइली नींद बनाना। समय, सुबह उठते ही दांत साफ करने से पहले। अवधि 2 मिनट। ध्यान, सिर्फ वो 7 शब्द बोलना है। अपेक्षा, कुछ अजीब लगेगा, सामान्य है। पहले सप्ताह में 80% लोग छोड़ देते हैं क्योंकि तुरंत परिणाम नहीं दिखता। उन 80% में मत रहिए। दूसरा सप्ताह, दिन 8 से 14 उदास स्माइली गहरा जुड़ा। अवधि 3 मिनट। इजाफा, अब अपने लक्ष्यों के बारे में भी बात करो। उदाहरण, मैं पूर्ण हूँ, मेरा व्यापार सफल होगा। संकेत, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी महसूस होने लगेगी। तीसरा सप्ताह, दिन 15 से 21 उदास स्माइली रूपांतरण। अवधि 5 मिनट। इजाफा, पुराने नकारात्मक विचारों को भी संबोधित करो। उदाहरण, मैं अब उस आदमी से अलग हूं जो असफलता से डरता था। दिन 15 से 16 पर कुछ लोगों को भावनात्मक टूटन भी हो सकती है। ये सामान्य है। आपकी पुरानी मान्यताएं टूट रही होती हैं। मैं आपको कुछ वास्तविक उदाहरण देता हूं। केस स्टडी 1, प्रिया शर्मा, मुंबई। समस्या, 5 साल से अवसाद में थी। परिणाम, 21 दिन बाद दवाइयां छोड़ दी, डॉक्टर की अनुमति से। वर्तमान स्थिति, अब मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार है। केस स्टडी 2, राकेश कुमार, दिल्ली। समस्या, व्यापार में 20 लाख का नुकसान हुआ था। परिणाम, 21 दिन के बाद नया निवेशक मिल गया। वर्तमान स्थिति, व्यापार पहले से भी बेहतर चल रहा। अमेरिका के प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय की खोज के अनुसार आईने में प्रार्थना की चिकित्सा अवसाद को 60% तक कम कर देती है। एक प्रसिद्ध लेखिका ने भी यही तकनीक इस्तेमाल करके कैंसर को हराया था। ये सिर्फ विश्वास नहीं, सिद्ध तरीका है। अब मैं आपको 5 आम गलतियां बताता हूं जो लोग करते हैं।
गलती 1, निरंतरता न रखना। 2 दिन करके छोड़ देना। समाधान, मोबाइल में याददाश्त लगा लो। गलती 2, यंत्र की तरह करना, रोबोट की तरह बोलना। समाधान, भावना के साथ बोलो। गलती 3, नकारात्मक सोच, ये काम नहीं करेगा सोचना। समाधान, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। गलती 4, गलत समय, रात को करना। समाधान, सिर्फ सुबह, खाली पेट। गलती 5, अवास्तविक अपेक्षाएं, पहले दिन चमत्कार की उम्मीद करना। समाधान, धैर्य रखो, परिणाम 7वें दिन से दिखने शुरू होते हैं। अब मैं आपको योगानंद जी का गुप्त सूत्र बताता हूं जो उन्होंने सिर्फ अपने करीबी शिष्यों को बताया था। आईना प्लस प्रार्थना प्लस कल्पना प्लस कृतज्ञता। पूरी सुबह की दिनचर्या। आईने के सामने खड़े हो जाओ, 2 फीट दूरी। 3 गहरी सांसें लो। अपनी आंखों में देखते हुए बोलो, मैं पूर्ण हूँ, शक्तिशाली हूँ, सफल हूँ। अपने लक्ष्य की कल्पना करो, 30 सेकंड। धन्यवाद बोलो ब्रह्मांड को। योगानंद जी कहते थे, आईने में दिखने वाला व्यक्ति आपका प्रतिबिंब नहीं, आपका गुरु है। दोस्तों, अब फैसला आपका है। आप कौन सा समूह चुनोगे? समूह ए, जो सिर्फ वीडियो देखकर चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। समूह बी, जो आज से ही शुरू करके अपनी जिंदगी बदल लेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं, कमेंट में लिखो, मैं 21 दिन की चुनौती स्वीकार करता हूं और फिर 21 दिन बाद अपना अनुभव बांटो। जो लोग गंभीरता से करेंगे उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा तो पसंद करना मत भूलिए, साझा करिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। सदस्यता लीजिए वैदिक लेगेसी की। अगला वीडियो आ रहा है, आपके सपनों में छुपे हैं भविष्य के संकेत, इसे चूकना मत। याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो आप आईने में देखते हैं, आप वो हैं जो आप बनने वाले हैं। जय गुरुदेव। धन्यवाद।